हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने बिजनेस स्टैटिक यूनिट हमारी स्टार्ट की थी, उसका हमने एक टॉपिक किया था कोरिलेशन। आज हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है गाइज? रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ने से पहले आप हमारा जो कोरिलेशन चैप्टर है उसकी 2 वीडियोस हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो पहले ज़रूर सुन ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस हैज़ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कहता है स्टैटिक्स में जो हमारी रिग्रेशन की स्टडी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वी नो दैट द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सीरीज इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द कोरिलेशन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो दो सीरीज़ के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है, वो किसके थ्रू मेजर किया जाता है? वो मेजर किया जाता है गाइज कोरिलेशन के थ्रू। अंडर कोरिलेशन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज मेजर। हम क्या मेजर करते हैं कोरिलेशन के अंदर? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द बेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट हम एक वेरिएबल के बिहाफ पे किसी दूसरे वेरिएबल का एस्टीमेट कोरिलेशन के अंदर नहीं लगा सकते। हमें ऐसा करने के लिए कि एक वेरिएबल के बिहाफ पे हम किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सके, ऐसा किसके थ्रू पॉसिबल होता है? ऐसा गाइस पॉसिबल होता है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू। कोरिलेशन के अंदर क्या होता है, सॉरी रिग्रेशन के अंदर क्या होता है गाइस? दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो हमें गिवन होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है। किसके हिसाब से? या किसके बिहाफ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बिहाफ पे। तो रिग्रेशन एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से हमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, या फिर बेस्ट एस्टीमेट लगाना होता है। तो इसके अंदर क्या कहता है गाइज? द इंडिपेंडेंट वेरिएबल therefore to make the best estimate and future estimation, the study of regression analysis is very important and useful। मीनिंग क्या कहता है गाइज? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो रिग्रेशन का मीनिंग बताती है। रिग्रेशन का मीनिंग बताया जाता है स्टेपिंग बैक और रिटर्निंग टू द एवरेज। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है? रिग्रेशन का मीनिंग स्टेपिंग बैक और रिटर्निंग टू द एवरेज, या फिर मूविंग बैक टू द एवरेज, एवरेज की तरफ वापस लौटना। जो टर्म रिग्रेशन है गाइज, जो टर्म रिग्रेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज़ की थी? वो यूज़ की थी बायोलॉजिकल साइंटिस्ट था कोई 19th सेंचुरी में। उनका नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन। जो रिग्रेशन टर्म है गाइज, सबसे पहले किन्होंने यूज़ की थी? एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट था 19th सेंचुरी में, सर फ्रांसिस गाल्टन, उन्होंने इसको यूज़ किया था। इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द टर्म रिग्रेशन इज टेकन इन वाइडर सेंस। जो स्टैटिस्टिकल के अंदर हम क्या करते हैं, जो रिग्रेशन टर्म है उसको वाइडर सेंस में यूज़ करते हैं। तो उसका मीनिंग क्या है सर गाइज? स्टैटिस्टिक के अंदर रिग्रेशन इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स सो दैट द वन मे बी एबल टू प्रेडिक्ट, एक की हेल्प से दूसरे का अनुमान लगाया जा सके। वन मे बी एबल टू प्रेडिक्ट द अननोन वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल, एक वेरिएबल जो अननोन है उसकी वैल्यू का प्रेडिक्शन की जा सके, प्रेडिक्ट किया जा सके फॉर ए नोन वैल्यू ऑफ द अनदर वैल्यू। जो एक वेरिएबल हमारा नोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू गिवन है, उसके आधार पर हम अननोन वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट किया जा सके। ये हम स्टडी करते हैं रिग्रेशन के अंदर। रिग्रेशन में दो वेरिएबल होते हैं गाइस, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी हेल्प से या जिसके बिहाफ से हम डिपेंडेंट वेरिएबल या जो हमारा अननोन वेरिएबल होता है उसको फाइंड आउट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया है डिमांड एंड प्राइस का। डिमांड एंड प्राइस के बीच में क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है? तो हम पढ़ते हैं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड यहाँ पे क्या है गाइस? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और प्राइस यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो प्राइस में चेंज आने की वजह से किस में चेंज आता है? हमारा डिमांड में चेंज आता है। तो प्राइस यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिमांड यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सॉरी, प्राइस यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड यहाँ पर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। डेफिनेशन क्या कहती है गाइज? रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप। एवरेज रिलेशनशिप के जो मेजर को हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन कहते हैं। दो वेरिएबल के बीच में एवरेज रिलेशनशिप निकालने की जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है वो क्या कहलाती है? रिग्रेशन कहलाती है। ये कहना है एमएम ब्लेयर का। सेकेंड डेफिनेशन है गाइस, रिग्रेशन एनालिसिस मेजर द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स।
नेचर और एक्सटेंट को मेजर करने की जो टेक्निक है दो वेरिएबल के बीच में, वो भी हमारी क्या कहलाती है, रिग्रेशन कहलाती है। ये किसने कहा है, हिरस्ट ने कहा है गाइस। और जो अब रिग्रेशन है उसकी यूटिलिटी कहाँ है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला प्रयोग होता है गाइस नेचर ऑफ रिलेशनशिप। रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन, रिग्रेशन एनालिसिस क्या करता है, एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो किसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है, वो किया जाता है गाइस रिग्रेशन की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है। सेकेंड है एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप। जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में उसको मेजर किया जा सकता है इजीली बाय रिग्रेशन एनालिसिस के द्वारा। दो वेरिएबल के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको मेजर करना आपने, वो किसकी तरह हेल्प से इजीली मेजर किया जा सकता है, वो रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से। थर्ड है प्रेडिक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिग्रेशन के अंदर दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं कि वो क्या हो सकता है और कितना हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है प्राइस एंड डिमांड का एग्जांपल लिया। इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज, अगर कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाता है, राइज होता है, बढ़ जाता है, तो डिमांड में क्या जाएगा, प्राइस और डिमांड के बीच में क्रॉस रिलेशनशिप होता है या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। हमें पता है कि अगर प्राइस अप जाएगा तो डिमांड डाउन जाएगी या फॉल जाएगी। अब कितनी फॉल जाएगी उसका हम कुछ काफ़ी हद तक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से। उसके बाद है यूजफुल इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। इसको इकोनॉमिक्स में और बिजनेस रिसर्च में प्रयोग किया जा सकता है। रिग्रेशन एनालिसिस इज वेरी यूजफुल इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिसर्च। विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन बिजनेस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज कैन बी, यानी कि इसको रिग्रेशन एनालिसिस को इकोनॉमिक्स और बिजनेस रिसर्च के अंदर प्रयोग किया जा सकता है। इसकी हेल्प से, रिग्रेशन की एनालिसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सकते हैं। किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और बिजनेस के लिए। उसके बाद आता है गाइस टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। सिंपल रिग्रेशन कौन सा होता है, इन सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस वी स्टडी ओनली टू वेरिएबल। जब हम दो वेरिएबल की स्टडी करते हैं तो वो सिंपल रिग्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया प्राइस एंड डिमांड, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा कौन सा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। दूसरा है हमारा मल्टीपल रिग्रेशन, जब हम करते हैं वी स्टडी मोर देन टू वेरिएबल्स, हम दो वेरिएबल से ज़्यादा की स्टडी करते हैं। बट एट ए टाइम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में हम कम से कम तीन वेरिएबल की स्टडी करते हैं, मतलब दो वेरिएबल से ज़्यादा की स्टडी की जाती है। उनमें से एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बाकी अदर्स को क्या मान लिया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लें, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेन एंड इरिगेशन। रेन और इफेक्ट यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। रेन एंड इरिगेशन क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और उसका हम इफेक्ट देख रहे हैं यील्ड ऑफ व्हीट पर। तो यहाँ पे हमारा जो रेन और इरिगेशन क्या है, वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका हम इफेक्ट देखेंगे इसके ऊपर, यील्ड ऑफ व्हीट के ऊपर। तो ये हमारा एग्जांपल है मल्टीपल रिग्रेशन का, जिसमें हम दो या दो से अधिक वेरिएबल की स्टडी, कम से कम तीन वेरिएबल की स्टडी करते हैं। लीनियर रिग्रेशन कौन सा होता है, जब दो वेरिएबल के बीच में कॉन्स्टेंट रेशियो में चेंज होता है, वो लीनियर रिग्रेशन कहलाता है गाइस। नॉन लीनियर कौन सा होता है, इसको लीनियर रिग्रेशन को फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। नॉन लीनियर रिग्रेशन कौन सा होता है गाइस, जब दो वेरिएबल के बीच में जो चेंज है वो कांस्टेंट ना हो, वो डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर या फिर नॉन लीनियर कहा जाता है। इसको गाइस सेकंड और थर्ड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। किसको, कर्वीलिनियर को कहा जाता है, सेकंड और थर्ड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है गाइस पार्शियल और टोटल रिग्रेशन। जब दो या दो से अधिक वेरिएबल की स्टडी की जाए बट एट ए टाइम रिलेशनशिप सिर्फ दो वेरिएबल का स्टडी किया जाए। जब हम क्या करते हैं, दो या से अधिक वेरिएबल की स्टडी करते हैं, परंतु एट ए टाइम हम सिर्फ दो वेरिएबल का ही स्टडी करेंगे, वो तो कहलाता है हमारा पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल रिग्रेशन सॉरी। जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक, मतलब सभी वेरिएबल की एक साथ स्टडी करें, सभी वेरिएबल की एक साथ स्टडी करें, तो वो हमारा क्या कहलाता है गाइज, टोटल रिग्रेशन कहलाता है। ये था हमारा रिग्रेशन का कुछ पार्ट का है, जिसमें हमने पढ़ा सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, लीनियर, नॉन लीनियर और हमारा पार्शियल और टोटल रिग्रेशन। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल गई। हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं गाइस कोरिलेशन की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।